हेलो एवरीवन, कैसे सभी आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है एवरेज की क्लास। मास्टर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एवरेज। अब हर सवाल होगा आसान। देखिए, आज की जो क्लास है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर बेस्ड क्लास। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे हम हर क्वेश्चन को। ऑल टाइप क्वेश्चन होंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, प्रैक्टिस सेट होगा। तो शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की आयु के थे और 4 छात्र 21 वर्ष की आयु और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह में औसत आयु क्या है। टोटल एवरेज एज हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, 10 छात्र थे टोटल। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। अब 10 छात्रों में से 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट जो है 20 वर्ष की उम्र के आए। कितने वर्ष की उम्र के? 20। और 4 स्टूडेंट 21 वर्ष के आए। 3 स्टूडेंट 22 वर्ष के आए। ठीक है, तो कितना हो गया? इसको गुणा करेंगे, पहले 60 वर्ष हो जाएगा। मतलब जो 3 स्टूडेंट आए हैं ना, उनका टोटल योग हो जाएगा उनकी आयु का 60 वर्ष। और 4 स्टूडेंट का जो आयु का योग हो जाएगा वो हो जाएगा 84 ईयर। इसी प्रकार 22 वर्ष की उम्र के 3 स्टूडेंट आए, तो टोटल योग कितना हो जाएगा उनकी उम्र का? 66 वर्ष। कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि पूछा गया है पूरे समूह में औसत आयु क्या होगी। तो हमने सभी छात्रों का आयु निकाल लिया। टोटल कितना आ गया? 60 और 60, 120, 126, 130, 210। छात्र हैं कितने? छात्र हैं 10। तो 10 से करेंगे हम भाग। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। मतलब जो टोटल 10 स्टूडेंट है ना, उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? उनकी औसत आयु हो जाएगी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कों की औसत आयु। 6 लड़कों की औसत आयु, एवरेज एज कितनी है? 14 वर्ष। 11 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 12। ठीक है। सभी लड़कों तथा लड़कियों की औसत आयु हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑल गर्ल्स एंड बॉयज का जो औसत आयु है, एवरेज एज है, वो बताइए कितना है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब 6 लड़के हैं और हर लड़का आया 14 वर्ष का, तो टोटल योग कितना हो जाएगा उनकी आयु का? तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84। मतलब जो बॉयज है ना, उनकी औसत आयु कितना था? 14 था। तो जो बॉयज हो जाएंगे, 6 बॉयज हो जाएंगे, उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 84 ईयर। इसी प्रकार 11 गर्ल्स का औसत आयु कितना है? 12। तो 11 गर्ल्स का टोटल आयु कितना हो जाएगा? 11 × 12 कितना हो जाएगा? 132 ईयर। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों की औसत आयु क्या है। सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु क्या है। ठीक है, अब आप करोगे क्या? इसका योग कर लोगे। ये हो जाएगा 6 और 8 और 3 11, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। लेकिन लड़के हैं कितने? तो 11 और 6, सॉरी 11 और 6 17 हो गए। मतलब लड़के और लड़कियों कितना हो गए? 17। और उनका जो एवरेज
योग आ रहा है ना, योग वो कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। तो हमने काट दिया कितने बार, 17 कम 17, 4 बचे, 17 दूनी 34, है ना, 17 दूनी 34, तो बचे कितने, 12, पॉइंट लगा लिया 0, तो 17 119, तो 12.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। 65 पुरुष वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। 65 पुरुष मतलब मेन की जो औसत आयु है वो कितनी है, 32 वर्ष है। यदि 5 अन्य मतलब 5 अन्य पुरुष आ जाते हैं तो उनमें जो औसत आयु हो जाती है वो कितनी हो जाती है, सॉरी 65 में 5 और पुरुष आ गए तो कितने हो गए, 70 हो गए। अब 70 पुरुषों का जो औसत आयु है वो कितना दे रखा है, 34 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 34 वर्ष दे रखा है। लेकिन हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि जो बाद में शामिल हुए हैं 5 पुरुष उनकी औसत आयु क्या है। तो 65 का गुणा 32 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2080। और इसी प्रकार 17 का गुणा 34 में कर देंगे, 728, 280 और 7 21, 2380, 2380। अब टोटल कर लो, सॉरी टोटल क्यों करेंगे, हमें 5 की निकालनी है। तो 70 में से 65 जाएंगे तो 5 का निकल के आ जाएगा। इसको डिफरेंस कर लो, कितने का है, 200 का डिफरेंस है। 200 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 200 का। लेकिन आय कितने विद्यार्थी हैं, सॉरी आय कितने पुरुष है, 5। तो जो औसत आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 पुरुषों की औसत आयु आ जाएगी 520 मतलब 1 मिनट। यहाँ 300 बचेगा, 5 के 30, कितना हो जाएगा, 5 के 30 मतलब 60 वर्ष हो जाएगा। जो 5 पुरुष आए हैं ना बाद में उनकी औसत आयु हो जाएगी 60 वर्ष। मतलब जो 5 पुरुष आए हैं वो हर पुरुष 60 वर्ष का आया होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चा, किशोर प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन की औसत आयु है वो कितनी है, 6 वर्ष पहले वो है 38 वर्ष। उसकी पत्नी व उसके बच्चे, उसकी पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है, 32। तब 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, अच्छा जी, हमसे पूछा क्या गया, किशोर की वर्तमान आयु पूछी गई है। अब आप ये बताओ, किशोर की वर्तमान आयु पूछी गई है तो है कितने, किशोर है, वाइफ है और उसका बच्चा है, 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ कितने हैं, 2। तो 38 कितने होते हैं, 38 114 हो जाते हैं और 32 दूनी 64 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमें किशोर की निकालनी है। तो इसका तो हमने निकाल लिया 114, इसका निकाल लिया 64, तो माइनस कर लेंगे, केवल किशोर किशोर की वैल्यू बचेगी, कितनी हो जाएगी, 114 में से, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा। ये देखो, उसने क्या बोला है, 6 वर्ष पहले किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चा का जो औसत आयु है वो कितना है, 38 है। और बाद में क्या बोला, 8 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और उसके बच्ची की औसत आयु कितनी है, 32। तो अब मुझे ये बताओ, ये पहले के लिए बोला गया है लेकिन हमें तो प्रेजेंट में लाना है क्योंकि वर्तमान आयु पूछी है। वर्तमान आयु पूछिए तो प्रेजेंट में लाएंगे, तो मतलब किशोर की आयु में भी 6 वर्ष जोड़ेंगे, वाइफ की आयु में भी 6 वर्ष और चिल्ड्रन की आयु में भी 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है वो ये दे रखा है। ठीक है, जो एवरेज है वो कितना है, 38,000 है। लेकिन हमें निकालना है प्रेजेंट का एवरेज, तो प्रेजेंट का एवरेज कितना आ जाएगा, तो देखो 6 6 और 6 मतलब 18, कितना आ गया, 18। और हमने अभी क्या मल्टीप्लाई कितना आ रहा था, 114, इसमें 18 और जोड़ लो, 18 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 132 वर्ष। इसी प्रकार इसका कर लो, 8 वर्ष पूर्व तो इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, 32 दूनी 64 और 64 में
16 जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेंगे हम माइनस, 132 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 52 वर्ष। तो जो किशोर है ना, किशोर, उसकी औसत सॉरी वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष हो जाएगी। एक कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। आगे क्या बोला है, 35% कर्मचारी अधिकारी हैं। तो देखो यहाँ लिख लो श्रमिक, श्रमिक मतलब लेबर लिख लो, लेबर और ऑफिसर। ऑफिसर कितने, 35%। तो लेबर कितना हो जाएगा, 65%। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। हम इसको काट लेंगे, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 13 पंजे 65, 13:7 आ गया। ठीक है, 13:7 आ गया, मतलब जो अधिकारी है वो कितना, 7, और लेबर कितनी है, 13। अब हम करेंगे क्या, बोला गया है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से कितना अधिक है, 39,000 अधिक है। तो देखो आ, जो अधिकारी है, अधिकारी का वेतन जो है कितना अधिक है, 39,000 अधिक है। किससे, लेबर से। ठीक है, यही तो बोला गया। अच्छा जी, तो ए प्लस 39,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी की संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। अच्छा जी, लेबर का अनुपात कितना है, 13, ऑफिसर का अनुपात कितना है, 7। अच्छा जी, तो आप, तो देखो इनका जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दे कितना रखा हमें, हमें दे रखा है एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त मासिक वेतन से 39,000 अधिक है, मतलब 13 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 39,000। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000। एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 3,000। हमसे बोला गया है एक अधिकारी और एक कर्मचारी की मासिक वेतन के बीच का अंतर बताना है। तो देखो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000, तो 13 × 3 = 39,000। ठीक है, और 7 × 21 कितना हो जाएगा, 7 × 21 मतलब 21,000। तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 = 7, 60,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेबर 65% ऑफिसर 35%, जब हमने काटा तो कितना हो गया, 13 और 7 मतलब 20 हो गया टोटल। उसने बोला कि 39,000 अधिक है, लेकिन यहाँ कितना है, 13। 13 पार्ट की वैल्यू 39 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 3,000 हो जाएगी। तो टोटल पार्ट कितना है, 20। 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस है 60,000 हो जाएगी। इसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय जो है 180 रुपये है। ठीक है, सोमवार, दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे और संडे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय जो एवरेज एज है वो कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। लेकिन उसने बोला है कि उसने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185 और 225। कब तक, शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक उसने इतने रुपए कमाए। अब वो बोल रहा है कि रविवार को उसकी आय कितनी है,
ठीक है। एवरेज एज कितनी, एवरेज एज नहीं, एवरेज इनकम है। एक मिनट एक मिनट, इसको सही कर लो, मैंने यहाँ एज लिख दिया है। एवरेज इनकम कितनी है, 180 है। तो ये देखो, एवरेज इनकम 180 है। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए। आप ऐसा करो, इन सबका टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22 21 2 3 3 और 1 4, 4 7 11 11 और 6 17, 17 और 8 25 25 और 2 27 के साथ आखिर 2 3 और 2 5 6 7 8 और 2 10, कितना हो गया, 1072 हो गया टोटल, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अच्छा, यहाँ दिन कितने हैं, यहाँ दिन है आपके 6, तो यहाँ करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसका भी निकालना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 7 से करेंगे ना हम, एवरेज इनकम बताया था, संडे को भी तो जोड़ा है इन्होंने, 7 से करेंगे। तो 18 पंजे 90, मतलब 900, 18 36, 9 3 1260। अब 1260 आ रहा है, कितना अधिक है, ये अधिक है 188। कितना अधिक है, 188, मतलब जो संडे को कमा रहा है वो कितने कमा रहा है, 188 रुपये कमा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीनों के लिए कितना है, खर्च, खर्च का जो अनुपात है कितना है, 4 महीने के लिए 13,750, अगले 3 महीने के लिए 11,750, अंतिम 5 महीने के लिए 31,750 रुपये है। यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान 15,550 रुपये की बचत करता है, तो पूरे वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय बतानी कितनी है। तो हमसे क्या कह रखा है, 4 महीने के लिए 13,750 रुपये उसका औसत मासिक खर्च है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च 4 महीने का, तो 4 गुणा 13,750 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55,000। इसी प्रकार इसका कर लेंगे, ये 3 महीने का एवरेज जो खर्च है वो कितना है, 11,750। तो 3 महीने का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 गुणा 11,750, ये हो जाएगा आपका 32,000, नहीं 35,250 होगा। फिर इसी प्रकार हम 5 महीने का टोटल खर्च निकाल लेंगे, 31,750 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,58,750, ये टोटल खर्च आ गया। ठीक है, तो टोटल खर्च आ गया। अब वो बोल रहा है कि बचत कितने की हो रही है, 15,550, 15,550। अब टोटल खर्च जोड़ लो, जब हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2,49,000। 3 जीरो, देखो एक 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 तो जीरो का जीरो, 5 और 5 10, जीरो हासिल 1, 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 9 और 5 14 और 5 19 की 9 हासिल 1, 6 6 और 3 9, है ना, 6 और 3 9, 9 और 5 14 हासिल 1, 1 और 1 2, 2,49,000 हो गया टोटल खर्च। अब क्या बोला गया है कि 15,550 रुपये की उसकी बचत होती है। ठीक है, तो आय क्या होता है, आय होता है खर्च प्लस बचत, मतलब बचत और जोड़ लो, कितनी है 15,550, यहाँ पर हटा देता हूँ, बचत लिख लेता हूँ, 15,550, 50 हीरा, 9 5 14 1, 5 और 1 6, 2,64,550 रुपये उसका क्या है, कुल वार्षिक आय है। कितना है कुल वार्षिक आय, लेकिन हमें कितने महीने का है, 4 और 3 7 और 5 12, तो 12 से भाग दे देंगे,
हम 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,045। ऑप्शन हो जाएगा नंबर हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 14,000 रुपये है। ऑल वर्कर्स जो हैं उनका एवरेज वेतन मतलब सैलरी कितनी है? 14,000 रुपये। पांच टेक्नीशियन पांच टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी कितनी है? 18,000 रुपये। बाकी का औसत वेतन 32,000 रुपये है। बाकी का औसत वेतन कितना है? एवरेज सैलरी वो है 13,200 रुपये। अब ये बताना है कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। हमें क्या क्या दे रखा है? सभी वर्गों का औसत एवरेज सैलरी दे रखी है 14,000। पांच टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी दे रखी है 18,000। और बाकी जो बच्चे हैं उनकी एवरेज सैलरी दे रखी है 13,200 रुपये। अब हमें ये पता है कि पांच टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी इतना है और सभी का इतना है। ठीक है, अच्छा जी। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि सभी में से क्या करेंगे, हम बाकी का घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 14,000 में से 13,200 गए, 800 बचा। अब जो 800 है वो किसकी वैल्यू है? बाकी कर्मचारियों का हिस्सा कितना है? 18,000 माइनस 14,000। बाकी का कैसे निकलेगा? 18,000 माइनस 14,000। और टेक्नीशियन का कैसे निकलेगा? 14,000 माइनस 13,200। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 800। ये टेक्नीशियन का है। और ये किसका है? जो बाकी बचे हुए कर्मचारी हैं उनका जो है सैलरी। सैलरी का क्या ये सैलरी है। तो कितनी हो गई? 4,000 हो गई। कितनी हो गई? 4,000 हो गई। मतलब कहने का ये है टेक्नीशियन का हिस्सा आ गया 800 और बाकी जो कर्मचारी हैं उनका हिस्सा आ गया कितना? 4,000। तो जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 800 अनुपात 4,000। दो जीरो से दो जीरो, 1:5 आ गया। कितना आ गया? 1:5 आ गया। ठीक है, अब कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें तो कैसे करेंगे? एक पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? वैसे टेक्नीशियन कितने? 5, लेकिन एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 25 क्यों होगा? कुल कर्मचारी ज्ञात करने हैं। कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे भाई? हमारे पास अनुपात किसका आया? बाकी जो कर्मचारी हैं उनका अनुपात कितना है? 5। और टेक्नीशियन का कितना है? 1। तो टोटल हो जाएगा 6। मतलब इसका आ जाएगा सभी कर्मचारियों का जो हिस्सा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन कुल कर्मचारी हैं कितने? कुल कर्मचारी हैं कितने? एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार, सम स्टूडेंट एवरेज वेट कितना है? 68.5 kg। यदि 72.2 किलोग्राम और 70.8 किलोग्राम और 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम वाले 4 न्यू स्टूडेंट आ गए। ठीक है, तो 4 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो कितना हो रहा है? 300 ग्राम हो रहा है। देखो यहाँ तो किलोग्राम में यूनिट है, यहाँ है 300 ग्राम में। इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 किलोग्राम। ठीक है, अब इनका टोटल कर लो कितना है। आप एक मिनट जोड़ो मत। हमने क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कुछ स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है? 68.5।
जबकि पहला विद्यार्थी आया उसका वजन कितना है 72.2। कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, 3.7 अधिक है। इसमें देखो, इसमें कितना अधिक है, दूसरा जो स्टूडेंट आया उसका एवरेज से देखो कितना अधिक है, तो ये 70.8 मतलब हो जाएगा ये 2.3। अब ये कितना अधिक है, ये है इसका 1.8। कितना 1.8 अधिक है। ये कितना अधिक है, ये भी, सॉरी ये तो कम है ना, तो कितना कम है, 1.8 कम है, तो ये कट जाएगा। अब इन सबको जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, तो मतलब ये है कि इन सबका टोटल योग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो पुराने स्टूडेंट थे उनका सभी का औसत वजन 68.5 था, लेकिन जो 4 नए स्टूडेंट आए हैं और हर स्टूडेंट का अलग अलग वजन है, 72.2, 70.8, 70.3, 66.7। तो हमने ये देखा कि हर स्टूडेंट में वजन कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखो इसमें 3.7 किलोग्राम आ रहा है, इसमें 2.3 किलोग्राम आ रहा है, इसमें 1.8, और इसमें कम वजन हो रहा है, कितना 1.8। तो 1.8 से 1.8 कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में। अब टोटल वजन कितना बढ़ गया, 6 किलोग्राम। लेकिन यहाँ कितना वजन बढ़ रहा है, 0.3 किलोग्राम। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगी, 3 से काटेंगे 2 बार, तो आ जाएगा कितना किलोग्राम, 20 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम आ जाएगा। सॉरी, हाँ 20 आएगा ना, 1 मिनट, किलोग्राम क्यों आएगा, 1 मिनट, किलोग्राम थोड़ी ना आएगा। 20 विद्यार्थी आएंगे, कितने आएंगे, 20 विद्यार्थी। मतलब वर्तमान में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 20। कितने विद्यार्थी हैं, 20। लेकिन होता क्या है, ये 4 नए आए हैं। शुरू में पूछ रहा है वो, तो 4 माइनस कर लो, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किलो वजन नहीं है, ये तो वो है विद्यार्थियों की संख्या। भाई स्टूडेंट कितने वजन के आए हैं, 72.2, ये अलग अलग वजन के आए हैं। तो कितना एक्स्ट्रा वजन लेके आए वो, 6 किलोग्राम। लेकिन इसमें कितना आ रहा है हमारा, 300 ग्राम बढ़ रहा है। तो देखो 6 किलोग्राम बराबर 0.3, मतलब विद्यार्थियों की संख्या आ गई 20। लेकिन 4 नए विद्यार्थी हैं, वो भी तो माइनस करो। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शुरू की पूछा है। यदि बाद की पूछता तो 20 है, लेकिन शुरू की पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस करके ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 60 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 40% लड़कियां हैं, 60% बॉयज हैं। अच्छा, पूरी कक्षा का औसत, तो जो टोटल एवरेज वेट है वो कितना है, 59.2 kg। ठीक है, लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है, लड़कियों का औसत भार दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज वेट दे रखा है कितना, 55 किलोग्राम। अब आप ये देखो, इसको हम काट लेंगे 20 और 30 में, 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:3 आ गया। जबकि हमें कितना दे रखा है, टोटल एवरेज वेट 59.2 किलोग्राम। तो आप ये देखिए, टोटल एवरेज वेट दे रखा है 59, लेकिन लड़कियां जो आई हैं वो कितने किलोग्राम की आई हैं, वो आई है 55। ठीक है, तो कितने कम आई हैं, ये आई हैं -4.2 किलोग्राम। जो लड़कियां आई हैं ना, जो गर्ल्स हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट वाली गर्ल्स हैं क्लास में, वो कितने कम वजन की हैं, 4.2 किलोग्राम वजन कम की हैं। तो कुल कमी कितने की हो जाएगी भाई, अब ये देखो, एवरेज कितना है, 2 है गर्ल्स का, तो ये हो जाएगा 42 दूनी 84, मतलब 8.4 किलोग्राम की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि 8.4 जो है, 2 पार्ट की वैल्यू है ना, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है
कि हमें औसत को संतुलित करना है, तो लड़कों के पास ये 8.4 अतिरिक्त होना चाहिए। ठीक है, तभी तो संतुलित होगा। तो प्रति लड़का का जो अतिरिक्त भार होगा वो कितना हो जाएगा, 8.4 को 3 से डिवाइड कर दो संतुलित करने के लिए। 2.3 दूनी 6 और 3 और 24, मतलब 2.8 वजन जो है अतिरिक्त होना चाहिए। किनका, बॉयज का। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक गर्ल्स का वजन कितना कम है, 4.2 है, तो 2 गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 8.4 कम। तो इसको संतुलित करने के लिए जो लड़के हैं उनका वजन कितना अतिरिक्त होना चाहिए, 2.8 किलोग्राम अधिक होना चाहिए। तो लड़कों का औसत भार, कुल औसत प्लस प्रति लड़का का अतिरिक्त भार, तो कितना हो जाएगा, 59.2। भाई सबका कितना है, 59.2, लेकिन लड़कों का पूछा जा रहा है, तो इसमें 2.8 और जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 2.8, तो ये हो जाएगा आपका 62 किलोग्राम। तो जो लड़कों का औसत वजन है वो कितना है, वो है 62 किलोग्राम। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, मतलब 54%। लड़कों के अंकों का औसत दे रखा है, बॉयज के अंकों का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 58। लड़कियों का औसत दे रखा है 62। पूरी कक्षा में औसत बताओ कितना होगा। तो आप ये देखो, लड़कियों का और बॉय का कितना रेशियो है, इसको हम काट लेंगे। 8 से कट सकता है क्या, 2 से काट लो, 23 बार, 27 बार, तो कितना आ रहा है, 23 और 27 आ रहा है अनुपात। तो लड़कों का जो औसत वजन है वो है 58, लड़कियों का औसत वजन है वो है 62। तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 एक्स्ट्रा है। लड़कियों का वजन कितना एक्स्ट्रा है, 4। तो आप ये देखो, 4 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ कितना है, 23 पार्ट है, तो 4 × 23 कितना हो जाएगा, 92। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुल औसत में वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब 27 और 23 कितने हो गए, 50 होते हैं, क्योंकि पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है वो, मतलब 50 का पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि लड़कियों का जो वजन कितना है वो है 92, लेकिन पूरी कक्षा में है कितने, 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.84। तो 50 से भाग देंगे तो 1.84 आ जाएगा। तो कुल टोटल है कितना एवरेज, कुल टोटल एवरेज है, सॉरी, जो लड़कों का एवरेज है वो कितना, 58 है। 58 इसमें हम जोड़ लेंगे तो 59.84 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ, गर्ल्स और बॉय का हमने रेशियो देखा, 46-54 हो गया, 23-27 काट के आ गया। अब ये देखो कि बॉयज का एवरेज कितना, 58, गर्ल्स का एवरेज है 62, कितना अतिरिक्त है, 4। मतलब 4 का गुणा 23 में कर देंगे तो 92 जो है क्या आ जाएगा, अंक आ जाएगा। 92 अंक जो है लड़कियों के हैं। तो बॉयज की पूरी कक्षा में औसत अंक कितने होने चाहिए, औसत निकालने के लिए टोटल करना पड़ेगा 50, दोनों का टोटल आ गया 50। अब 50 से हम भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। टोटल कितने हैं, टोटल है 92, तो 1.8 हो जाएगा। बॉयज का पूछ रहा है तो बॉयज के में जोड़ देंगे कितना, 1.84, तो ये हो जाएगा आपका 59.84, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुल औसत क्या हो जाएगा, 59.84। ठीक है, यदि आपको इस मेथड से बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा है तो हम दूसरा मेथड कर लेते हैं। दूसरा मेथड देखो क्या है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा है, 46% लड़कियां हैं, 54% लड़के हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाए, या काटो मत अभी, काटो मत, छोटा मत करो, ठीक है। लड़कों के अंकों का औसत है वो कितना है, अंकों का जो औसत है वो कितना है, वो है 58 लड़कों का, ठीक है। लड़कियों का कितना है, अंक का जो औसत है वो कितना है, औसत अंक कितना है, लड़कियों का 62 है, ठीक है। अब आप ये देखो कि लड़कों के कुल अंक कितना हो जाएगा, लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है, 54, ठीक है। या इसको काट ही लो, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 23। तो लड़कों का जो अनुपात है वो कितना है, 27 नंबर, मतलब लड़कों का जो हिस्सा है वो कितना है, 27। लेकिन लड़कों का जो औसत अंक है वो कितना, 58, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो जो बॉयज होगा उसका जो अंक आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, बॉयज का टोटल अंक आ जाएगा, आप जोड़ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 का 58 में, तो ये आ जाएगा 1566। इसी प्रकार गर्ल्स का टोटल 23 का मल्टीप्लाई 62 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1426, ठीक है, 1426। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो 6 और 6 12 से ले 1, 6 2 8 और 1 9, 5 4 9, 3900, सॉरी 2992। ये 2992 टोटल 50 विद्यार्थियों का है, तो 50 से भाग दे देंगे तभी तो आएगा औसत। अगर ये मेथड समझ में आ रहा है तो ये मेथड से कर लेंगे। 55 25, तो कितना हो गया, 55 25 4 बचे, 5 नाम 45, 2 बचे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका 59 पॉइंट, कुछ हमने गड़बड़ी कर दी, 55 25 4 बजे, 5 नाम 45, 5 और 40 आएगा, 59.84 आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है मेथड, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक कक्षा के 7 छात्रों का औसत आयु जो है 28 वर्ष है। एक कक्षा के 7 छात्रों का औसत आयु कितना है, 7 स्टूडेंट का औसत एवरेज कितना है, एवरेज एज 28 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 इंटू 7, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 196। अब आगे क्या दे रखा है, प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु, प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30, एक मिनट, स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है, 30 वर्ष, ठीक है। तो आप ये देखो, 3 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना, 30, तो 3 विद्यार्थियों का कुल आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के 90। इसी प्रकार क्या करेंगे, आगे बोला उसने कि चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, मतलब चौथे वर्ष की विद्यार्थी जो है या छात्र जो है उसकी आयु 5वें छात्र की आयु से कितना कम है, 4 वर्ष कम है, ठीक है। तो चौथे और 5वें छात्र की कुल आयु कितनी है, चौथे छात्र की आयु और 5वें छात्र की आयु से कितना अधिक है वो, सॉरी कितना कम है, 4 वर्ष कम है। तो 7 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 7 छात्रों की कुल आयु है 196, और प्रथम 3, मतलब 3 स्टूडेंट का जो योग है, एवरेज एज आयु का योग वो कितना है, 90 वर्ष, ठीक है, 90 वर्ष। तो 196 में क्या करेंगे हम, 196 में यही तो दे रखा है, क्या दे रखा है, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, ठीक है। और प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 5 वर्ष अधिक है, अच्छा अच्छा, 2 छात्रों की औसत आयु समान है, अंतिम 2 छात्र की औसत आयु समान है, तथा प्रथम 3 छात्र की औसत आयु 5 से आयु से 5 वर्ष अधिक है। मतलब क्या कह रहा है, इनकी आयु प्रथम 3 छात्रों की जो औसत आयु है 30, उससे 5 वर्ष अधिक है,
तो मतलब 30 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा प्रत्येक का। लेकिन दो है तो दोनों का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। तो 90 और 70 कितना हो जाएगा, 90 और 70 हो जाएगा 160। अब 160 में से 196 में से 160 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36 बचेगा। मतलब चौथे और पांचवें छात्र की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो औसत पूछ रहा है तो 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्रों की औसत आयु। तो 7 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा, आयु का, 7 स्टूडेंट का टोटल एज कितना हो जाएगा, 28 गुणा 7 मतलब 196। प्रथम 3 छात्र मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब टोटल 3 स्टूडेंट हो गए। 3 स्टूडेंट की जो औसत आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष। तो तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 90 वर्ष हो जाएगी। इस बात से आप एग्री करते हो, यस। चौथे छात्र की जो आयु है वो पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। क्या बोला है वो ये बोला है कि चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। और आगे क्या बोला, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है। अंतिम 2 छात्रों की आयु कितनी है, समान है। तो छात्र हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। तो अंतिम छात्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। तो सभी 7 की कुल आयु कितनी हो जाएगी, वो 196 हो जाएगी। और प्रथम 3 और अंतिम 2 छात्र की आयु का जो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, प्रथम 3 है ना, और अंतिम 2 छात्र की आयु क्या है, अंतिम 2 छात्र की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो प्रथम 3 छात्रों की आयु कितनी है, वो है आपकी 90 वर्ष। ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि इनकी आयु प्रथम 3 छात्र की आयु से 5 वर्ष अधिक है। मतलब प्रथम 3 छात्र की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है किनकी आयु, प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है किनकी, अंतिम 2 छात्र की औसत आयु। समझ में आ रही है आप बात। मतलब अंतिम दोनों छात्रों में से प्रत्येक की आयु कितनी हो जाएगी, 30 और 5 35। अंतिम 2 स्टूडेंट, एक मिनट, अंतिम 2 स्टूडेंट अंतिम 2 स्टूडेंट की जो आयु है वो कितनी है, वो बता रहा है कि 5 अधिक है किससे, जो प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु है। औसत आयु कितनी है प्रथम 3 छात्रों की, 30। लेकिन अंतिम 2 छात्रों की आयु कितनी है, 5 अधिक है। तो मतलब कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ये हो जाएगी एक छात्र की। यहाँ है छात्र 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 छात्रों की कुल आयु, क्योंकि 2 की तो 70 आ गई, 5 छात्रों की हो जाएगी आपकी 90 और 70। भाई 2 की तो ये रही, ठीक है, और प्रथम 3 की ये रही, तो 90 और 70 160 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो चौथे और पांचवें छात्र की वो पूछ रहा है, मतलब बीच वाले चौथे और पांचवें छात्र की आयु पूछ रहा है।
तो माइनस कर देंगे कितने में से, 196 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 36 बचेगा। लेकिन छात्र कितने हैं, चौथा और पांचवा, चौथा छात्र और पांचवा छात्र, यही तो पूछा हमसे। तो छात्र हैं दो, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आई होप मैंने एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीन व्यक्तियों ए, बी और सी वाले समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। ए, बी प्लस सी वाले समूह का औसत वजन कितना है, 70 किलोग्राम है। जब इस समूह में डी और जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है, 60 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी के वजन से कितना अधिक है, 5 किलोग्राम अधिक है। ई का वजन 5 किलोग्राम अधिक है डी के वजन से। ठीक है, 5 किलोग्राम अधिक है तो मतलब, अब आगे क्या बोल रहा है, अब बी सी डी ई, बी सी डी ई का जो औसत वजन है वो है 59 kg। तो बताना ए डी ई का औसत वजन कितना है, ए डी और ई का। ठीक है, बी सी डी है, बी सी डी। अच्छा जी, अब आप ये देखो, यहाँ पर कितने हैं, तीन है, तो तीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, ए बी सी डी, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 मतलब 240 हो जाएगा। ये ए बी सी डी चारों का है। ठीक है, और ये है ए बी और सी का टोटल वजन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी सी डी ई का औसत वजन कितना है, 59। 59 इंटू 4 कर लो क्योंकि 4 है, तो ये करेंगे 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 और 5 चौक 20 और 3 23, 236 आ गया। कितना आ गया, 236 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है वो कि बताओ ए डी ई, ए डी ई कैसे निकलेगा, ए बी सी और डी माइनस कर देंगे हम, बी सी डी ई, तो कितना हो जाएगा, बी सी डी ई, बी सी डी, अब बचा ए माइनस ई, कितना हो जाए ए माइनस ई, कितना हो जाए ए माइनस ई। ठीक है, अच्छा, ए का कितना निकल रहा है भाई, एक मिनट, ए बी सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने क्या पूछा, ए डी ई का औसत वजन, मतलब हमने क्या किया, ए बी सी डी में से माइनस किया हमने बी सी डी ई, मतलब 240 में से हमने माइनस कर दिया 236 को, तो कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, एक मिनट, 236 और ये 240, 4 बचा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ए बी सी डी में से हमने माइनस कर दिया बी सी डी ई, तो बचा कितना, ए माइनस ई। ई का मान हमारे पास यहाँ से आ गया, कितना, ई का मान 5 किलोग्राम अधिक है, किससे, डी से, किससे, डी से। तो आप ये बताओ, और डी का वजन कैसे निकलेगा, डी का वजन निकलेगा
ए बी सी डी में से ए बी सी माइनस कर देंगे तो डी का वजन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और बोला गया है कि डी के वजन से ई का वजन कितना, 5 अधिक है, तो ई का वजन कितना हो जाएगा, 5 अधिक मतलब 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा डी का, ये हो जाएगा ई का। तो ए माइनस ई बचा, क्यों बचा, क्योंकि हमने ए प्लस बी प्लस सी डी में से माइनस कर दिया बी सी डी ई, तो बचा कितना, ए माइनस ई। अब यहाँ ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 35, ए माइनस 35। और यहाँ कितना आ रहा है हमारा, माइनस करने पर 240 में से 36, तो 4 आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। ए की वैल्यू 39 आ जाएगी, मतलब ए डी ई का वजन औसत कितना आ जाएगा, वो 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक कक्षा के दो बैच ए और बी, बैच ए में 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र। यदि बैच ए का औसत भार जो 43 है और बैच बी का औसत भार 39 है, तो पूरी औसत भार बताओ कितना होगा। ठीक है, तो बताना औसत भार बताओ पूरी कितना होगा। या तो इसको सॉल्व कर लो, 11 से काट लो, या 4 से काट लो 11 बार, और 4 से काट लो, 4 का में 4 चक 16, 11 अनुपात 4 में आ गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 11 14 25 हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 11 14 कितना होता है, 25 होता है। भाई औसत निकालना है ना, तो टोटल का हम भाग देंगे। टोटल कितना हो गया, 11 14 25 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 43 का 11 में, 39 का 14 में। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, या एक मिनट रुको, उसने बोला है कि पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 43 का 11 में, तो ये हो जाएगा 473। और 39 का इसमें करेंगे तो 39 का 10 में करेंगे 390। और 4 चक 16, 160, 160 में तो 4 माइनस करेंगे तो 154। इसमें 154 जोड़ लो, 4 9 5 14 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 500। एक मिनट, 39 का 10 में किया, ठीक है, 390। ओके, 39 का 4 में करेंगे तो 4 चक 16, 160, 4 माइनस कर लो, 156 आएगा। अच्छा जी, जोड़ लो, कितना हो गया, है ना, जोड़ लो, ये हो जाएगा 546। कितना हो जाएगा, 546। ठीक है, ये 473, ये 540, इनको जोड़ लो और 25 से भाग दे दो। जोड़ने पर ये आ जाएगा आपका 1019 भाग 25। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो आएगा 40.76। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन हमने 15 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, हमारी जो स्लाइड है इसमें हम आपके लिए कंप्लीट लेके आए हैं 56 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए हैं, 56 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी 41 क्वेश्चन और बाकी हैं, जो कि हमारी अगली क्लास में आने ही वाली हैं जल्द। तो कृपया, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो, ये आने वाली स्लाइड की जो क्वेश्चंस हैं वो इतने हैं 56 तक। ठीक है, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है। तो चलते हैं अपने